हेलो एवरीवन, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का पार्ट 5 है। आज हम लोग टू बी वर्ब फॉर्म के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट क्लास में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं। ग्रीन कलर में आप यहाँ पर आंसर्स देख सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप टैली कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कुछ ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस दिए थे, जिनका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं टू बी वर्ब फॉर्म इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। टू बी वर्ब एक वर्ब का इरेगुलर फॉर्म है। ये कंडीशन या स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। चलिए इसे समझते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर या फॉर्मूला या रूल अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए टू बी वर्ब का क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पर टू बी वर्ब के 3 फॉर्म इज़, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। आइए देखते हैं इज़, एम, आर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। यदि ही, शी, इट या फिर एक नाम होगा तो उसके साथ हम लोग इज़ लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा एम लगता है, और यू, वी, दे एक से अधिक नाम के साथ आर लगता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं, जैसे ही इज़ वेरी थिन, आई एम वेरी थिन, यू आर वेरी थिन। ये कंडीशन या स्टेट बता रहा है, ठीक है। तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट होगा, फिर इज़, एम, आर, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही, शी, इट या एक नाम, उसके बाद इज़, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। आई, फिर एम, फिर उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। यू, वी, दे एक से अधिक नाम, आर, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? शुरू में डू या डज लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर, फिर ऑब्जेक्ट। डज शुरू में लग गया, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी करता, फिर उसके बाद इज़, फिर वेरी थिन। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। डू आई एम वेरी थिन, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। डू यू, वी, दे, अमन, नीता आर वेरी थिन। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ही, शी, इट और अमन के पहले डज लगेगा, आई के पहले और यू, वी, दे एक से अधिक नाम के पहले डू लगेगा। बाकी सब एज इट इज़ है जो आपने सीखा था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि ये प्रश्न है, ठीक है। बाकी सब सेम है। डू या डज लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर इज, एम, आर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। डज ही, शी, इट, अमन इज नॉट वेरी थिन। डू आई एम नॉट वेरी थिन। डू यू, वी, दे, अमन, नीता आर नॉट वेरी थिन। ठीक है। आइए अब हम समझते हैं कि जो वर्ब का टू बी फॉर्म है वो कब कब हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो एक्शन वर्ब है वो तो आप देखकर समझ सकते हैं, जैसे आई लाफ, यू डांस, लेकिन टू बी वर्ब फॉर्म अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होते हैं, वो हम समझते हैं। वी यूज़ द वर्ब बी टू टॉक अबाउट हु वी आर। अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि हम कौन हैं, जैसे आई एम स्टीवन, ठीक है, तो यहाँ पर हम टू बी वर्ब का फॉर्म लगाएंगे। ये देखिए, एम का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम, या फिर शॉर्ट में या कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म में आई एपोस्ट्रोफी और फिर एम, ठीक है। तो ये उस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा देखिए, दिस इज़ इसेबेला, दिस के साथ इज़ लगता है, दिस, दैट, दीज, दोज इनके साथ आर लगता है, ठीक है। एंड दिस इज़ माई डॉटर, ये हम बता रहे हैं कि कौन है, क्या है, ठीक है, रिलेशन बता रहे हैं। एज की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी हम टू बी वर्ब का इज़, एम, आर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं एज बताने के लिए, जैसे आई एम 24 ईयर्स ओल्ड एंड माई फादर इज़, फादर एक नाम है तो इसके साथ इज़ लगेगा। अगर हम अपना ऑक्यूपेशन या जॉब बता रहे हैं तो वहाँ पर भी हम टू बी वर्ब का इज़, एम, आर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर। और जैसे मान लो यू के साथ आप लगा रहे हो तो यू आर प्रोफेसर, इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर अगर हम नेशनैलिटी यानी कौन किस देश का वासी है, उसकी नागरिकता हम बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम टू बी वर्ब का इज़, एम, आर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे एलेक्स इज़ फ्रॉम आयरलैंड, सोनिया इज़ फ्रॉम स्पेन, वी आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इस तरह से। फीलिंग्स बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे आई एम स्केर्ड, मैं डरा हुआ हूँ, शी इज़ वेरी टायर्ड। कलर, कलर बताने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आवर डॉग इज़ ब्लैक, हिज आइज आर ब्लू। प्राइसेस,
इट इज़ 7 पाउंड्स। दिस टी शर्ट इज़ $20। किसी का मूल्य बताने के लिए, प्राइस बताने के लिए भी हम लोग टू बी वर्ब का इस एम आर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं। वेदर, मौसम के बारे में बात कर रहे हैं तभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इट इज़ सनी टुडे, इट इज़ वेरी कोल्ड दिस मॉर्निंग। समय, समय की बात हम करते हैं, जैसे व्हाट टाइम इज़ इट, अभी क्या समय हुआ है, तो भी हम इस एम आर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ 10 past 4। डिस्क्रिप्शन इन जनरल, किसी चीज़ की हम जनरल में व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, तभी भी हम इस एम आर वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे ही इज़ वेरी शॉर्ट एंड थिन, द कार्स आर ओल्ड एंड चीप। ये देखिए उसका समराइज्ड फॉर्म है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टू बी वर्ब का किन किन सिचुएशंस में हम इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करते हैं। आई डैश माइकल, अब बताइए क्या होगा यहाँ पर, इज़ एम आर, आई के साथ एम लगेगा, आई एम माइकल। यू आर माई सिस्टर, ही इज़ माई फादर, शी इज़ माई मदर, वी आर कज़न्स, यू आर माई आंट, दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखते हैं। आई यहाँ पे प्रोफेशन बता रहा है, तो आई एम अ डॉक्टर, यू आर अ जर्नलिस्ट, ही इज़ अ स्टूडेंट, शी इज़ अ टीचर, वी आर पुलिसमैन, यू आर एक्टर्स। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पर कुछ आपके लिए ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।